सो वेलकम बैक गाइस। और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज़ लेकर आया हूँ। जो कुछ आपने थंबनेल में देखा है ना, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एम्बापे ने जो है वो यहाँ पे कंफर्म कर दिया पीएसजी के प्रेसिडेंट नासिर अल खिलाफी को कि वो इस सीजन के एंड में जो है ना वो पीएसजी को लीव कर देंगे। जी हाँ, और जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस तो ऑब्वियसली यहाँ पे रियल मैड्रिड के ही है। लिवरपूल भी जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट टॉक्स में है एम्बापे को जो है वो साइन करने के लिए। और साइनिंग बोनस सिर्फ देना पड़ेगा किसी भी क्लब को। एम्बापे को कोई फीस जो है वो पीएसजी को नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि एम्बापे जो है वो फ्री एजेंट बन के जो है वो ज्वाइन करेंगे किसी भी क्लब को। तो साइनिंग बोनस ज़्यादा से ज़्यादा भी 5-10 मिलियन 20 मिलियन, इससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे एम्बापे। इतना ही बनेगा साइनिंग बोनस। तो वो तो कोई भी क्लब दे सकता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी दे सकता है, लिवरपूल भी दे सकता है। 5-10 मिलियन 20 मिलियन आराम से दे सकते हैं। ये एम्बापे के ऊपर होगा कि वो कौन सा क्लब ज्वाइन करते हैं, किस क्लब का कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आर्सेनल भी जो है वो उसके बारे में भी बहुत सारी खबरें आई हैं, लिवरपूल के बारे में आई हैं। और उसके अलावा यहाँ पे रियल मैड्रिड के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एम्बापे जो है वो हो सकता है रियल मैड्रिड में जाए। रियल मैड्रिड ने एम्बापे को कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर किया है, लेकिन वो उसमें जो वेजेस और साइनिंग बोनस है ना वो 2022 से कम रखा गया है। 2022 से एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है यहाँ पे रियल मैड्रिड ने। अब इट्स ऑल अप टू एम्बापे कि वो रियल मैड्रिड में जाएंगे या फिर वो किसी और क्लब में जाएंगे। लीव तो उन्होंने कर दिया पीएसजी को, ये उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। और पीएसजी जब एम्बापे जब यहाँ पे जा रहे हैं ना, तो पीएसजी जो है वो 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स साइन करेगी, इसकी भी जो है वो खबर आ गई है। पीएसजी जो है वो अभी गावी में इंटरेस्टेड है, और कल की खबरों के मुताबिक और आज की खबरों के मुताबिक जो है ना वो ओसीमन में भी जो है वो पीएसजी इंटरेस्टेड है। उससे पहले यहाँ पे रेफा लियाओ का भी नाम आया था कि रेफा लियाओ को जो है वो पीएसजी लाएगी, और फिर जो है वो रेफाई लियाओ का यहाँ पे नाम आना खत्म हो गया। अब यहाँ पे ओसीमन और गावी जो है वो 2 ट्रांसफर टारगेट है पीएसजी का। और गिटाफे ने भी जो है ना वो अपने पेज के ऊपर, ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है वो एम्बापे की फोटो पोस्ट कर दी और लिखा था टिक टैक। गिटाफे तो सिर्फ ड्रीम ही कर सकती है एम्बापे को साइन करने का। और रियल मैड्रिड की बात हो रही है तो लुका मॉड्रिच का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो सकता है कि इस साल के एंड में एक्सटेंड ना किया जाए। उनकी एज भी काफी ज्यादा हो गई है और उनको जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड खिला भी नहीं रही है, उनको सब्स्टिट्यूट बेंच पे बिठाया हुआ है। तो हो सकता है कि लुका मॉड्रिच जो है वो यहाँ पे आपको रियल मैड्रिड को लीव करते हुए नजर आए। और रियल मैड्रिड के बाद जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं मॉड्रिच के, वो यहाँ पे अल नसर जाने के हैं, और इंटर मियामी भी जो है वो इंटरेस्टेड है। और हैंसी फ्लिक से जो है वो यहाँ पे बार्सिलोना ने यहाँ पे खुद कांटेक्ट किया है। इसकी बहुत सारी खबरें आई है मेरे पास कि हैंसी फ्लिक से यहाँ पे बार्सिलोना ने कांटेक्ट किया है कि क्या वो अवेलेबल है यहाँ पे चावी को जो है वो ओवरटेक करने के लिए, बार्सिलोना के बॉस बनने के लिए। तो अब यहाँ पे हैंसी फ्लिक का क्या रिप्लाई आएगा ये हमें जो है वो बाद में ही पता लगेगा। अभी इसकी कोई खबर जो है वो नहीं आई है, और जैसे ही पता लगेगा कि नया बार्सिलोना बॉस कौन होगा इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लिवरपूल तो यहाँ पे 100% जो है वो यहाँ पे ज़ेबी अलोंसो को लेने में ही इंटरेस्टेड है। और सुआरेज ने भी जो है वो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी है कि वो जो है वो इंटर मियामी में ही रिटायर होंगे, यही उनका लास्ट क्लब होगा। कब रिटायर होंगे ये नहीं बताया, लेकिन रिटायर इंटर मियामी में ही होंगे। और रियल मैड्रिड जो है वो यहाँ पे डेविस के साथ भी जो है वो कांटेक्ट में है। डेविस को जो है वो यहाँ पे साइन करना चाह रही है। मैंने तो ये भी खबरें सुन ली है, पढ़ ली है कि डेविस के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे रियल मैड्रिड का जो पर्सनल टर्म्स होते हैं वो एग्री हो चुके हैं। अब सिर्फ जो है ना रियल मैड्रिड का यहाँ पे बायर्न के साथ जो फीस है ना वो एग्री करना रह गया। अगर फीस पे बायर्न म्यूनिच मान जाए तो जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो डेविस को साइन कर लेगी। और बायर्न ने भी यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दी है एक लेफ्ट बैक की रिप्लेसमेंट के लिए, जिसमें वो यहाँ पे एसी मिलान के थियो हर्नांडेज में जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है। ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई है कि डेविस जाएंगे रियल मैड्रिड, और जो है वो थियो हर्नांडेज जो है वो यहाँ पे बायर्न म्यूनिच में आएंगे। और ब्राइटन ने भी तैयारी करना शुरू कर दी है यहाँ पे डिज़र्बी के डिपार्चर की। वो भी जो है वो नया मैनेजर ढूंढ रही होगी, क्योंकि डिज़र्बी जो है वो यहाँ पे लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लिंक्ड है। और लिवरपूल तो यहाँ पे ज़्यादातर इंटरेस्टेड जो है वो 100% ज़ेबी अलोंसो में ही है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में हाँ कह सकते हैं कि यूनाइटेड जो है अगर एरिक टेन हैग को सैक करती है तो डिज़र्बी में इंटरेस्ट लाजमी रहेगी, और डिज़र्बी जो है वो बार्सिलोना के मैनेजर्स लिस्ट में भी शामिल है। और एमी मार्टिनेज जो है वो यहाँ पे जो है वो इंटरेस्टेड है ओलंपिक्स खेलने के लिए मेसी और डिमारिया के साथ, क्योंकि जो ओलंपिक्स होने वाले हैं ना उसमें सारे के सारे अंडर 23 प्लेयर्स जाते हैं, लेकिन 3 प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल भी जा सकते हैं।
जिनकी एज कुछ भी हो, बस वो इंटरनेशनल टीम के साथ खेल रहे हो तो वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एमी मार्टिनेज, डी मारिया और मेसी का नाम आ रहा है कि वो जो है वो ओलंपिक्स में अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और एफसी बार्सिलोना जो है ना वो यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग के लिए 85 मिलियन की डिमांड कर रही है। 85 से लेकर 100 मिलियन जो भी दे दे। 85 अगर बार्सिलोना मांग रही है तो अगर चेल्सी खरीदना चाहेगी तो 100 मिलियन की बिड मारेगी, ताकि कोई और क्लब जो है वो यहाँ पे इससे ज़्यादा बिड ना दे पाए, तो चेल्सी की बिड एक्सेप्ट हो और चेल्सी जो है वो यहाँ पे डिजोंग को ले पाए। इससे पहले भी जो है वो चेल्सी ने यहाँ पे एंजो फर्नांडिस को 100 मिलियन प्लस में लिया था, मोइसेस कैसेडो को भी 100 मिलियन प्लस में लिया था। तो चेल्सी यहाँ पे जो है वो डिजोंग को लेने में अभी इंटरेस्टेड है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड तो यहाँ पे 2-3 सालों से इंटरेस्टेड है डिजोंग को लेने के लिए। 2022 से ही वो इंटरेस्टेड है। और बार्सिलोना को सबसे ज़्यादा बिड कौन देगा? मुझे ये लगता है कि चेल्सी ज़्यादा बिड मारेगी और डिजोंग जो है वो यहाँ पे चेल्सी में ही जाएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो यहाँ पे जो यूवेंटस के डिफेंडर है ना ब्रेमर, उनको लेने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 60 मिलियन तक जो है वो उनको देने पड़ेंगे यहाँ पे ब्रेमर को साइन करने के लिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो हर साल जो है वो 1-2 बड़ी साइनिंग्स वाले प्लेयर्स लेकर आती है। 50-60 मिलियन देकर आती है, या फिर जो है 70-80 मिलियन 90 मिलियन देकर जो है वो 1-2 बड़े प्लेयर्स तो साइन करती ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड ज़्यादा बिड लगा के। पिछले साल भी उन्होंने हॉलैंड को साइन किया था। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जो है वो तकरीबन ट्रांसफर मार्केट के ऊपर आराम से 100 मिलियन या 100 मिलियन से ज़्यादा खर्च कर लेती है न्यू साइनिंग्स में। तो ब्रेमर जो है वो अब उनकी लिस्ट में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि अब आपको ब्रेमर जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते हुए नजर आए। और बात यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की चली रही है तो एंथोनी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप प्लेयर है। अप्रैल के बाद से जाके उन्होंने जनवरी में गोल मारा था यूनाइटेड के लिए। तो आप एंथोनी को देख के जो है ना वो यहाँ पे या तो रूबेन नेवेस लेगी वो वुल्व्स से, या फिर माइकल ओनीस लेगी वो यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस से। ये दोनों प्लेयर्स में से कोई एक प्लेयर जो है वो यूनाइटेड लेगी, एंथोनी को देके एक स्वैप डील करेगी। और अगर स्वैप में नहीं मिले और मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड हुई इन प्लेयर्स में, तो दोनों में से किसी भी एक प्लेयर को जो है वो बिड लगा कर ही खरीद लेगी। जूड बेलिंगम के भाई जो बेलिंगम में जो है ना वो यहाँ पे लेजियो इंटरेस्टेड है, लेकिन लेजियो को यहाँ पे जो है वो फाइट करनी पड़ेगी रियल मैड्रिड से भी और न्यूकैसल से भी। रियल मैड्रिड से तो नहीं करनी पड़ेगी, भी रियल मैड्रिड इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आगे चल के अगर अच्छी परफॉर्मेंस को बड़े क्लब से आके दिखाए तो हो सकता है रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट बन जाए, लेकिन अभी रियल मैड्रिड इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। तो न्यूकैसल और लेजियो जो है वो यहाँ पे आपको फाइट करते हुए नजर आएंगे जो बेलिंगम को साइन करने के लिए। इस ट्रांसफर मार्केट के अंदर बार्सिलोना का मेन टारगेट होंगे यहाँ पे अमेडू ओनाना। डिफेंडिंग मिडफील्डर के तौर पे जो है वो उनको पिवट बना के खिलाना चाह रही है, पिवट बना के खिलाना चाह रही है बार्सिलोना। एक डिफेंडिंग मिडफील्डर अच्छा लाना चाह रही है। तो यहाँ पे जो है ना वो आपको उनका ट्रांसफर टारगेट जो है वो एवर्टन के 22 ईयर ओल्ड मिडफील्डर अमेडो ओनाना जो है वो नजर आएंगे। 40 मिलियन तक देने पड़ेंगे बार्सिलोना को उनको साइन करने के लिए। चावी साइमंस जो है वो लिप्जिग में गए 18 महीने के लिए और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं लिप्जिग में। तो यहाँ पे जो है ना वो पीएसजी ने जो है वो 18 महीने के लिए दिया हुआ है, 2024 के दिसंबर तक के लिए दिया हुआ है चावी साइमंस को। लेकिन पीएसजी जो है वो यहाँ पे ट्राई करेगी कि वो उनको इसी समर के अंदर वापस ले पाए, ताकि वो जब एम्बापे जाए तो वो अपने स्क्वाड को जो है वो एक अच्छी फॉर्मेशन दे सके, एक अच्छी लाइनअप उतार सके कम से कम। और चावी और एमरी को जो है ना वो पीएसजी नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑफर करेगी इसी समर के अंदर, क्योंकि दोनों जो है वो यंग प्लेयर्स हैं और दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो पीएसजी जो है वो ज़रूर चाहेगी कि वो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों प्लेयर्स को साइन कर ले। और यहाँ पे बात पीएसजी की हो रही है तो गियानलुइजी बुफोन ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे नहीं पता कि इतने सारे बड़े प्लेयर्स, जब मैं आया तो मैंने इतने सारे बड़े प्लेयर्स देखे, मार्कोइनोस, नेमार, एम्बापे, वेराटी। तो इतने सारे बड़े प्लेयर्स जो है वो अगर यूवेंटस में खेल रहे होते तो यूवेंटस के साथ तो हम जो है वो 4 चैंपियंस लीग इन अ रो जीत चुके होते, क्योंकि उन्होंने एम्बापे का भी नाम लिया। तो वाकई एम्बापे एक अच्छा अटैकर है। अगर वो यूवेंटस में खेल रहे होते तो प्राइम टाइम यूवेंटस में जो यूसीएल के फाइनल तक जाया करती थी, 2017 में फाइनल तक गई थी, 15 में फाइनल तक गई थी, 18 में बाहर हुई थी, लेकिन रियल मैड्रिड से हुई थी क्वार्टर फाइनल में। तो मतलब कि यूवेंटस का मुकाबला बहुत अच्छा था उस टाइम पे, बहुत कॉम्पिटिटिव टीम थी। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर एम्बापे, नेमार, मार्कोइनोस और वेराटी अगर उस यूवेंटस लाइनअप में होते ना तो हमने चैंपियंस लीग जीत ली होती। लेकिन मुझे नहीं पता कि पीएसजी जो है वो यहाँ पे एक भी चैंपियंस लीग इतने बड़े प्लेयर्स के साथ कैसे नहीं जीत पाई, ये बुफोन का कहना है।
तो बस आज के लिए जो है वो इतनी ही न्यूज़ है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट और डेली रेगुलर अपडेट्स और डेली मैच रिव्यूज़ को अगर आप देखना चाहते हैं ना, फुटबॉल फैन है ना अगर आप, तो ये चैनल आपके लिए ये सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट देखने के लिए जो है वो बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें।